बोलो अधिक मास की जय। ये 17वां अध्याय की कथा है। सुतवे का पुत्र शोक में विलाप करना। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानों पर जन के पश्चात दृढ़वा धनवा का क्या हुआ। श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़ धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुण्य कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी के ऐसी करुणा प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुतवे धर्मा शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन हो गया। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दिन श्वास में कह उठे, अच्छा जो उन होनहार है वो हो ले। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदवे ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निगमन जब समिधा कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गया तो उसी दिन पुत्र शुकदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल कीड़ा केतु बावड़ी में उतर गया। गृहस्मी ऋषि थी, वह लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। शुकदेव को इसी खेल से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वे भी उन्हें लोगों के बचने के लिए उधर बढ़ गया। देव शांत वह अथार जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वे अपनी को संभाल न सके के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वे ऐसा न कर सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गोमती को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी ब्रज बात जैसे वाणी को सुनकर गोमती पुत्र के शोक से विहल हो धरती पर मूर्छित हो गिर पड़ी। इसी समय सुतवे ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वे भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गया। उसके अंतर दोनों पति पत्नी उसे बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकाल कर उसे अंक में भरे कर सुदवे ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इसी तरह पुत्र के मुख को देखकर करुणा रुदन करती हुई सुतवे गद गद वाणी में बोली, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाले मनोहार शीतल वाणी में मुझसे वार्ता
तो कर है बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत से वृद्ध माता पिता को आस में मैं छोड़कर तुम्हारा ये जाना उचित नहीं है। पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़ कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? वहाँ अब क्या रखा है? मैं कोई निंदन कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किसी को कर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दिन वृद्धा की आंख निकाल कर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कुर्की की बात सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है? क्यों उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र की श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए हैं। वे पुत्र के विहर से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निर्धन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारी, दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र के शोका नल से रक्षा करो।